हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ज्ञान। आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। अगर सर्किट में लगा हुआ है रेजिस्टेंस तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस फॉल्टी है, शॉर्ट हो गया है या ओपन हो गया है या ठीक है। ये सब चीज़ देखेंगे और रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिया है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और मेनली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो है किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। जहाँ पर करंट को कम करना हो वहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाते हैं। जैसे कोई एलईडी है, उसको अगर 12 वोल्ट की बैटरी से या 12 वोल्ट की कोई सप्लाई से करंट देना है तो 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो उसमें जो है करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और एलईडी जल जाएगी। तो इसके लिए हम उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे करंट कम जाता है और वो एलईडी ठीक जलती है, वो बर्न नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये कितने ओम का है। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेलेक्ट कर लेते हैं रेजिस्टेंस वाला में। और ये देखिए, ये आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा। ये चारों रेजिस्टेंस सेम ही ओम्स का है, ये चारों 10 ओम का ही है। तो देख लेते हैं। ये 10.6 ओम दिखा रहा है, 10.5 10.6 ओम 4 दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो मल्टीमीटर का जो टर्मिनल है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। ये देखिए लगभग 0.4-0.5 ओम रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये जो है इस रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जा रहा है। इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस जो है 10.4 या 10.5 ओम दिखा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाकर रखे हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेंगे, उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सीरीज में लगाया हुआ है रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा है। तो 10-10 ओम का अगर 4 रेजिस्टेंस है तो ये देखिए फॉर्मूले के हिसाब से 40 ओम आता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली भी होता है या नहीं होता है। तो ये चारों रेजिस्टेंस जो है सबको हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट करके इसके एक एक टर्मिनल को कनेक्ट कर लेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक का लेग और दूसरे का हेड इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चारों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसको अब हम चेक करते हैं। ये देखिए इसमें रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में 41 ओम दिखा रहा है, क्योंकि हमने दिखाया था कि इसका जो है मल्टीमीटर का टर्मिनल में भी कुछ रेजिस्टेंस है 0.4-0.5 ओम के आसपास में। तो इसी के वजह से जो है ये 40.9 आ रहा है। ये तो सीरीज में हुआ। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अलग फॉर्मूला होता है जो हम पहले से लिख कर रखे हैं।
ये देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको 1 करके लिखेंगे तो फाइनली ये जो है 2.5 ओम्स आ जाता है अगर चारों 10 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं पैरेलल में कनेक्ट करके क्या होता है। तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। तो ये जो चारों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ था इसको ओपन खोल देते हैं और अब चारों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस का एक छोर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरे छोर, मतलब हर रेजिस्टेंस का एक छोर एक तरफ और दूसरा छोर दूसरे तरफ कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि मल्टीमीटर में कितना दिखा रहा है। ये देखिए 3 ओम दिखा रहा है, इसका रेजिस्टेंस 2.5 ओम होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसमें 2.5 ओम होना चाहिए लेकिन इसमें 3 ओम दिखा रहा है मल्टीमीटर में। ये 3 ओम क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके टर्मिनल का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है तो वो ऐड हो जा रहा है रेजिस्टेंस के साथ में। अब हम देखेंगे कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस ठीक है या फॉल्टी है। तो अभी हमने देखा कि किसी भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए उसको मल्टीमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तभी हम मल्टीमीटर के एग्जैक्ट वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये एक सर्किट है, इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है R1, R2, R3 और एक डायोड है और एक एलईडी है। ये रेंडमली हमने एक सर्किट बना लिया है। अगर हम इसमें रेजिस्टेंस R1 को चेक करना चाहें तो इसके 0.1 और 0.2 पर मल्टीमीटर के प्रोब को लगा करके टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि सही वैल्यू भी आए और गलत वैल्यू भी आए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए हैं। रेजिस्टेंस R1 का एक लेग और रेजिस्टेंस R2 का एक लेग दोनों एक साथ कनेक्ट किया हुआ है और R1 का दूसरा लेग और R2 का दूसरा लेग एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जा रहे हैं। अगर हम इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस को चेक करेंगे या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेक करेंगे या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4 इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो R1 या R2 का एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल में हो जा रहे हैं। तो इसका जो है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दिखाएगा। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकेंगे कि R1 रेजिस्टेंस खराब है या ठीक है, ओपन है या शॉर्ट हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट एक लेग को, रेजिस्टेंस के एक लेग को सर्किट से निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, तभी हम उस रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि वो रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं ठीक है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 है, R3 के साथ कोई पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। ये जो है एलईडी के साथ सीरीज में लगा हुआ है। एलईडी का एक छोर, रेजिस्टेंस का एक छोर, रेजिस्टेंस का दूसरा छोर एलईडी का दूसरे छोर से जुड़ा हुआ नहीं है,
तो यहाँ पर एलईडी इसके साथ पैरेलल में नहीं है, एलईडी यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर हम इस सर्किट में पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 के बीच में चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस R3 का एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में या इसके साथ पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी सर्किट में आप रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि वो ठीक है या ख़राब है। अगर उसमें उसका फिजिकल कोई डैमेज नहीं दिख रहा है तो उसको एग्जैक्टली टेस्ट करने के लिए उसके एक लेग को बाहर निकालेंगे सर्किट से और उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे।